हेलो स्टूडेंट। तो क्लास 6 का दूसरा लेसन है और इसका लेसन का नाम है, देखिए, द सन गोज़ ऑन हॉलीडे। यानी कि सूर्य जो है कहाँ चला जाता है, छुट्टी पर। ठीक है, तो इसको बोलेंगे सूर्य छुट्टी पर चला जाता है। सूर्य छुट्टी पर चला जाता है, ये कहानी का शीर्षक है। ठीक है, तो चलिए पहला लाइन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एवरी वन इंजॉयस अ हॉलीडे। एवरी वन मतलब होता है हर कोई, ठीक है, या प्रत्येक। हर कोई, इंजॉयस मतलब आनंद लेना, मज़ा लेना। हॉलीडे मतलब छुट्टी, तो बोल रहे हैं हर कोई छुट्टी का मज़ा लेता है। सो वन फाइन संडे द सन आल्सो टुक अ हॉलीडे। सो मतलब होता है इसलिए। वन फाइन मतलब एक अच्छे, संडे मतलब रविवार, एक अच्छी रविवार। द सन आल्सो टुक अ हॉलीडे। द सन मतलब सूर्य, आल्सो यानी भी, टुक मतलब लिया, हॉलीडे मतलब छुट्टी। तो सूर्य ने भी एक छुट्टी ले लिया। उसके बाद इट सडनली डिसअपियर्ड। ठीक है, इसको पढ़ेंगे डिसअपियर्ड फ्रॉम द स्काई। यानी कि सडनली मतलब अचानक, डिसअपियर्ड मतलब गायब होना, फ्रॉम मतलब से, स्काई मतलब आसमान। तो सूर्य अचानक आसमान से गायब हो गया। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे डार्कनेस कवर्ड द अर्थ। अर्थ मतलब धरती, डार्कनेस मतलब अंधेरा, कवर्ड मतलब ढक लेना। तो पृथ्वी को अंधेरे ने ढक लिया, या पृथ्वी अंधेरे से ढक गया। ठीक है, तो इसको कैसे पूरे को बता रहा हूँ, देखिए। हर कोई छुट्टी का मज़ा लेता है, इसलिए सूर्य ने भी एक रविवार को छुट्टी ले लिया। अचानक सूर्य धरती आसमान से गायब हो गया, और उसके गायब होने से पृथ्वी पर अंधेरा ने पूरा अंधेरा छा गया, अंधेरे से पृथ्वी ढक गया। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, देखिए। अ स्क्वेरल वाज चेसिंग इट्स फ्रेंड। स्क्वेरल मतलब होता है गिलहरी, चेसिंग मतलब पीछा करना, फ्रेंड मतलब दोस्त। तो एक गिलहरी अपने दोस्त का पीछा कर रहा था। ठीक है, एक गिलहरी अपने दोस्त का पीछा कर रहा था। इट स्टॉप्ड एंड वंडर्ड। यह रुक गया, और वंडर्ड मतलब आश्चर्य में पड़ गया। ठीक है, वंडर मतलब आश्चर्य या चौंक जाना। ठीक है, एट द डार्कनेस यानी कि अंधेरा पर। ठीक है, तो गिलहरी अपने दोस्त का पीछा कर रहा था, और वह अचानक रुक गया और आश्चर्य में पड़ गया अंधेरा के बारे में, या अंधेरा होने से वह आश्चर्य में पड़ गया। इट गेस्ड समथिंग वाज रॉन्ग एंड रैन होम। इट मतलब यह, गेस्ड मतलब अनुमान लगाया, समथिंग मतलब कुछ, वास माने था, रॉन्ग मतलब गलत, रैन मतलब दौड़ा, होम मतलब घर। तो गिलहरी ने अनुमान लगाया कि कुछ तो गलत हो रहा है, और वह घर की ओर दौड़ने लगा या दौड़ा। ठीक है, उसके बाद अ लिटिल प्लांट सर्चड फॉर द सन। लिटिल मतलब छोटा, एक छोटा पौधा, लिटिल प्लांट यानी छोटे पौधा, सर्च द मतलब ढूंढने लगा या खोजने लगा, फॉर द सन सूर्य को। ठीक है, एक छोटे पौधा सूर्य को खोजने लगे या ढूंढने लगा। इट कुडंट ग्रो विथआउट द सन्स रे। इट मतलब यह, कुडन मतलब नहीं सकना, ग्रो मतलब बढ़ना, विथआउट मतलब के बिना, सन्स मतलब सूर्य का, रेस मतलब प्रकाश या किरण। तो पौधे जो है बिना सूर्य के प्रकाश के बढ़ नहीं सकते। ठीक है, वही बता रहे हैं कि यह सूर्य के प्रकाश के बिना नहीं बढ़ सकता। फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ द प्लांट बेंट लो टू द ग्राउंड। यानी कि बोल रहे हैं फ्लावर्स यानी फूल, और पत्तियां, लीव्स मतलब पत्तियां, फूल और पत्तियां पौधे के, बेंट मतलब मुड़ जाना, लो मतलब नीचे, या टू द ग्राउंड यानी कि ज़मीन की ओर। ठीक है, तो पौधे की, उसकी फूल और पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ गई है ज़मीन की ओर।
अदर्स ट्री आल्सो मिस्ड द सन। अदर मतलब दूसरे, ट्रीज मतलब पेड़े या पेड़ों, आल्सो मतलब भी, मिस्ड मतलब याद करना, द सन दूसरे पेड़े भी या दूसरे पेड़ों भी सूर्य को याद करने लगे या उसको मन ही मन खोज रहे थे कहाँ गए करके। उसके बाद देखिए, मदर बर्ड पीप्ड आउट ऑफ हर नेस्ट। मदर बर्ड मतलब माता चिड़िया, जैसे चिड़िया की माँ रहती है ना, उसको मदर बर्ड बोलते हैं, ठीक है। मदर बर्ड जो है अपने पीप्ड मतलब झांकना, आउट मतलब बाहर, तो मदर बर्ड जो है बाहर झांक रही थी। हर नेस्ट मतलब घोंसला, तो अब हर का मतलब हो गया अपने, तो माता चिड़िया अपने घोंसले से बाहर झांक रही थी। एंड विस्पर्ड टू इट्स लिटिल वंस अबाउट द डार्कनेस। विस्पर्ड मतलब फुसफुसाना। इट्स लिटिल वन मतलब होता है अपने छोटे बच्चे, अबाउट मतलब के बारे में, डार्कनेस मतलब अंधेरा। तो माता चिड़िया अपने घोंसले से बाहर झांक रही थी और अपने छोटे बच्चों से अंधेरे के बारे में फुसफुसा रही थी। मतलब बहुत कम आवाज़ में जो बोलते हैं ना, उसको फुसफुसाना कहते हैं, ठीक है। सी वॉज सैड, वह दुखी थी। सी वॉज सैड मतलब वह दुखी थी। बिकॉज मतलब क्योंकि। सी कुडंट गो आउट टू फाइंड फूड फॉर देम। सी मतलब वह, कुडंट मतलब नहीं सकना, गो आउट मतलब बाहर जाना, फाइंड मतलब खोजना, फूड मतलब भोजन खाना या चारा, फॉर देम मतलब उनके लिए, यानी कि अपने बच्चों के लिए। तो माता चिड़िया जो है वह दुखी थी क्योंकि वह अपने बच्चों के लिए खाना लाने या चारा लाने के लिए नहीं जा सकती थी अंधेरे में। द बी कुडंट फाइंड एनी हनी। बी मतलब होता है मधुमक्खी, ठीक है। कुडंट मतलब नहीं सकना, फाइंड मतलब ढूंढ पाना, एनी हनी मतलब कोई भी शहद, ठीक है। यानी कि मधुमक्खी को कोई भी शहद नहीं मिल रही थी या नहीं खोज पा रही थी। क्यों नहीं खोज पा रहा था वो अब शहद, इसके कारण यहाँ है। बिकॉज द फ्लावर्स डिडंट ब्लूम। बिकॉज मतलब क्योंकि, फ्लावर्स मतलब फूल, डिडंट मतलब नहीं, ब्लूम मतलब खिलना। तो क्योंकि फूल जो है खिले नहीं थे, अंधेरा होने के कारण फूल जो है मुरझा गए थे, वह नहीं खिले थे, इसलिए जो है मधुमक्खी उसमें से शहद नहीं निकाल पा रहे थे। सो इट बेंड बैक टू इट्स हाई। सो मतलब इसलिए, इट मतलब यह, वेंट मतलब चला गया, बैक मतलब वापस, टू इट्स हाई, हाई मतलब होता है छत्ता। तो फूल खिले नहीं थे इसलिए मधुमक्खी अपने छत्ते में वापस चला गया। द सन वासंट देयर सो द वाइन गॉट स्टक अप द हिल। सूर्य नहीं उगा था, ठीक है, सूर्य नहीं था इसलिए, सो मतलब इसलिए, वाइन मतलब हवा, गॉट स्टक मतलब अटक जाना, अप द हिल, अप मतलब ऊपर पहाड़ी में। सूर्य नहीं थे इसलिए हवा भी पहाड़ी के ऊपर अटक गए थे, यानी कि हवा जो बह रहा था वो जो है रुक गया था पहाड़ी के ऊपर। उसके बाद इधर देखेंगे, मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन स्टॉप्ड वर्किंग। मेन मतलब पुरुष, वुमेन मतलब महिला, एंड मतलब और, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, स्टॉप्ड मतलब रुक गए, वर्किंग मतलब काम करने, ठीक है। तो महिला, पुरुष और बच्चे काम करना बंद कर दिए, ठीक है, या रुक गए, काम कर रहे थे जो भी। दे ओपन्ड देयर विंडो एंड सेड। वे लोग अपना खिड़की खोले और बोले, सेड मतलब कहा और बोला, वाट हैपेंड टू द सन। वाट मतलब क्या, हैपेंड मतलब हो गया, टू द सन यानी सूर्य को। तो ये सब लोग बोल रहे हैं कि सूर्य को क्या हो गया, ठीक है। कहाँ पहुँचे थे, वाट हैपेंड टू द सन यानी कि सूर्य को क्या हो गया। सब लोग बोल रहे हैं कि सूर्य को क्या हो गया।
इट वॉज वेरी क्विट एवरीवेयर एंड वार्मथ ऑफ द सन वॉज मिसिंग टू। इट वॉज, चलिए इतना बस को थोड़ा से देखते हैं। इट वॉज वेरी क्विट यानी कि यह बहुत शांत था। शांत मतलब सन्नाटा बोल लो। एवरीवेयर यानी कि हर तरफ बहुत सन्नाटा था। एंड मतलब और, वार्मथ मतलब होता है गर्मी। ऑफ द सन वास मिसिंग टू, और सब लोग सूर्य से जो मिलने वाला गर्मी था उसको सब लोग याद कर रहे थे, क्योंकि बिना सूर्य के सब तरफ ठंडा हो जाता है। ठीक है, मौसम बहुत जो है ठंडा हो जाता है अगर सूर्य नहीं निकले तो सब लोग सूर्य की गर्मी को याद कर रहे थे। ऑल ऑफ देम प्रेड फॉर द सन टू राइज। ऑल ऑफ देम मतलब सभी लोग, प्रेड मतलब प्रार्थना कर रहे थे, फॉर द सन टू राइज सूर्य को उगने के लिए या निकलने के लिए। ठीक है, सभी लोग सूर्य को उगने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। द सन लुक्ड डाउन फ्रॉम इट्स अबाउट। द सन यानी कि सूर्य, लुक्ड मतलब देखा, डाउन मतलब नीचे, फ्रॉम इट्स अबो मतलब अपने घर से। ठीक है, सूर्य अपने घर से नीचे देखा। द स्टिलनेस ऑन द अर्थ शॉक्ड द सन। स्टिलनेस मतलब क्या हो गया, एकदम सन्नाटा, शांत, अंधेर। ठीक है, अंधेरा। ऑन द अर्थ यानी कि सूर्य पर, धरती पर एकदम सन्नाटा था। तो यह देखकर सूर्य जो है शॉक्ड हो गया। शॉक्ड मतलब क्या बोलेंगे, चौंक गए। ठीक है, सूर्य जो है चौंक गए। द सन फेल्ट सॉरी, सूर्य को अपनी गलती महसूस हुआ। सॉरी मतलब माफ़ी भी होता है, कई बार गलती भी होता है। फेल्ट मतलब लगना। ठीक है, तो सूर्य को अपनी गलती लगने लगा। ठीक है, या महसूस हुआ। द अर्थ सीम्ड लाइफलेस, अर्थ मतलब धरती, सीम्ड मतलब दिखाई देना, लाइफलेस मतलब बेजान या जिसमें जीवन नहीं होता उसको लाइफलेस कहते हैं। तो धरती जो है बेजान दिखाई दे रहा था, बिना सूर्य के धरती जो है बेजान दिखाई दे रहा था। दिस मेड द सन वेरी सैड। दिस मेड मतलब इससे, सन मतलब सूर्य, वेरी मतलब बहुत, सैड मतलब दुखी, इससे सूर्य बहुत दुखी हुआ। सो ही डिसाइडेड, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया। डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया या फैसला किया। टू स्टॉप हिज हॉलीडे, स्टॉप मतलब रोक देना, हिज हॉलीडे मतलब अपने छुट्टी को। तो ये धरती को देखकर, बेजान देखकर सूर्य को अपनी गलती महसूस हुआ और उन्हें फैसला लिया कि अपना छुट्टी जो है रोकेगा या कैंसिल कर देगा। ठीक है, रोक दिया, कैंसिल नहीं बोलेंगे। सूर्य ने अपनी छुट्टी को रोक दिया। एंड स्टार्ट शाइनिंग अगेन, और फिर से चमकना शुरू कर दिया। चमकना मतलब वापस अपने काम पर लग गए। ठीक है, शाइनिंग मतलब चमकना होता है, अगेन मतलब फिर से, और सूर्य फिर से चमकना शुरू कर दिए। द प्लांट ग्रेव एंड फ्लावर्स ब्लूम्ड। प्लांट मतलब पौधे, ग्रेव मतलब बढ़ने लगे, फ्लावर्स मतलब फूल, ब्लूम्ड मतलब खिल गए। ठीक है, तो पौधे बढ़ने लगे और फूल खिल गए। बीस एंड बर्ड्स यानी कि मधुमक्खी और चिड़िया स्टार्टेड सिंगिंग यानी कि गाना शुरू कर दिए। ठीक है, गाना शुरू कर दिए मतलब उनका चहचहाट और मधुमक्खी का भिनभिनाना, उसी को सिंगिंग बोल दिया। ठीक है, मतलब मधुमक्खी और चिड़िया गाने शुरू कर दिए। उसके बाद है द रिवर फ्लोवेड जॉयफुली। रिवर मतलब नदी, फ्लोवेड मतलब बहने लगा, जॉयफुली मतलब खुशी से, नदी खुशी से बहने लगे। एंड वाइंड ब्ले, और हवा भी बहने लगे। ठीक है, तो नदी और हवा दोनों बहने लग गए। मदर बर्ड वाज हैप्पी, माता चिड़िया जो है खुश थी। एंड एवरीवन, और हर कोई। ऑन द अर्थ यानी कि धरती पर, बिगन मतलब शुरू हो गए, टू वर्क काम करना। तो हर कोई धरती में रहने वाले हर कोई अपने काम शुरू कर दिए। इंडीड वास्तव में, द सन कैन नेवर गो ऑन हॉलीडे,
वास्तव में सूर्य कभी छुट्टी पर नहीं जा सकता, ऐसे बता रहे। ठीक है, वास्तव में सूर्य कभी छुट्टी पर नहीं जा सकता। ये सब बस कहानी में बता दिया है कि सूर्य अगर छुट्टी पे चला जाए तो क्या होता है। ठीक है, लेकिन जाता नहीं है। बस इतना ही था कहानी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। क्या आप इसके जो है क्वेश्चन आंसर भी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बता देना। हम जो है क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, मिलते हैं और भी दूसरे लेसन के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएंगे तो सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके बताना।